दोस्तों, क्या आपने यमन के एक ऐसे वली का नाम सुना है जिनका रिश्ता हिंदुस्तान की मिट्टी से यूं जुड़ा कि उनकी कहानी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। अगर नहीं सुना तो आइए सुनिए। ये वो वली हैं जिनकी पैदाइश यमन की सरजमीन पर हुई और यमन से सिर्फ 313 मुरीदों का काफिला लेकर निकले और बंगाल की धरती पर फतेह का झंडा गाड़ दिया। एक ऐसे जालिम बादशाह को शिकस्त दी जिसकी हुकूमत में मोहम्मद नाम लेना भी गुनाह समझा जाता था। दोस्तों, ये दास्तान हकीकत पर मबनी हजरत शाहजलाल अल यमनी रहमतुल्लाह अलैह की है। ये दास्तान है ईमान, हिम्मत और फतेह की। जानने के लिए आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। एक लाइक और शेयर करके इस दास्तान को जिंदा रखिए। प्यारे दोस्तों, मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं साया रेडियो MP3। दोस्तों, बात है 13वीं सदी की सिलहट, जो कि आज बांग्लादेश में मौजूद है और भारत का कभी हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त वहां का हुक्मरान था राजा गौर गोविंद, एक कट्टर नास्तिक राजा जो मुसलमानों से नफरत करता था। मुसलमानों की वहां तादाद बहुत कम थी। उन्हें मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं थी, अजान देने पर पाबंदी और यहाँ तक कि बच्चों का नाम तक इस्लामी न रखने की धमकी दी जाती थी। वहीं का रहने वाला एक मोमिन बंदा था, नाम था बुरहानुद्दीन। कहा जाता है उसकी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया और उसने बेटे का नाम रखा मोहम्मद। बस यही नाम इस्लामिक पहचान वाला गौर गोविंद को गवारा नहीं हुआ। उसके सिपाहियों ने बच्चे को कत्ल कर दिया। बुरहानुद्दीन और उसके रिश्तेदार हलीमुद्दीन को भी जलील किया गया। मजहब की तौहीन, मासूम की हत्या और इंसाफ का गला घोट दिया गया। बुरहानुद्दीन और हलीमुद्दीन जुल्म सह ना सके। रोते हुए बंगाल के मुस्लिम शासक सुल्तान शमसुद्दीन फिरोज शाह के दरबार पहुंचकर सारा हाल बयान किया। ये सुनकर सुल्तान ने अपनी फौज भेजी। जंग शुरू हुई मगर हार हुई। वजह थी गौर गोविंद को पहाड़, जंगल और जहरीले तीरों का फायदा था। मुसलमान फौज को रास्ता तक समझ नहीं आता। इसी दौरान हजरत शाहजलाल रहमतुल्लाह अलैह यमन से सफर करते हुए अपने 313 मुरीदों के साथ बंगाल के रास्ते में थे। जब उन्हें इस जुल्म और हार की खबर मिली तो उन्होंने फरमाया, अब तलवार चलाने की बारी सूफियों की है। अल्लाह की राह में जिहाद न हो तो सूफी बेकार है। वो सिलहट की सरहद पर पहुंचे और सुल्तान की फौज से जा मिले। कहा जाता है जंग का मंजर ऐसा था कि गौर गोविंद के किले को चारों तरफ से घेर लिया गया। फिर एक तेज जोरदार हमला हुआ। पहाड़ों में छुपी फौज को शाहजलाल के मुरीदों ने चारों तरफ से घेर लिया। गुफाओं में आग लगाई गई तो गौर गोविंद के सिपाहियों को मजबूरन मैदान में आना पड़ा। गौर गोविंद की सेना बुरी तरह बिखर गई। वो खुद छुपते छुपाते भाग निकला। कुछ कहते हैं वो नेपाल भागा, कभी वापस नहीं आया। फतेह के बाद शाहजलाल रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहला हुक्म दिया, यहाँ मस्जिद बनाई जाए। वहाँ के बहुत से गैर मुस्लिम लोगों ने खुद आगे बढ़कर इस्लाम कबूल किया, न तलवार से न मजबूरी में, बल्कि इस वली के किरदार से। दोस्तों, कभी कभी तलवारें सिर्फ बादशाह नहीं चलाते, कभी रूहानी सूफी भी मैदान में उतरते हैं। मगर जब उतरते हैं
तो उनका मकसद ताज या तख्त नहीं होता, बल्कि इंसाफ, अमन और दीन का परचम लहराना होता है। हजरत शाहजलाल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार आज भी सिलहट में मौजूद है। लाखों लोग हर साल हाजिरी देते हैं। उनकी तलवार आज भी बताती है कि वली सिर्फ जिक्र नहीं करते, जरूरत पड़ी तो अल्लाह की राह में जिहाद भी करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल साया रेडियो 93 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।